तुलसीदास जी महाराज की एक प्यारी सी कथा मुझे बार बार याद आती है कि एक बार की बात है कि एक बड़े से मंदिर में हंस जाया करते थे। सुबह के आरती के बाद हंस उड़ते हुए आते थे और मंदिर में जाते थे, और मंदिर के जो पुजारी जी थे वो बड़े से नाद में कुछ प्रसाद डाल दिया करते थे और बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान से हंस जाते थे और उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। बगुलों की एक दिन सभा चल रही थी और बगुले आपस में बात करते हैं कि हम तो कीचड़ में बैठते हैं, कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में ध्यान लगाते हैं, हमें तो कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो जब ये बात हुई थी तो बगुले के सरदार ने कहा कि मैं अपने गुप्तचर को भेजता हूँ कि हमारे जैसे दिखने वाले जो हंस हैं, आखिर उन्हें इतना सम्मान क्यों मिलता है, मंदिर में प्रवेश की अनुमति क्यों मिलती है, खास तरह के प्रसाद उनको क्यों खिलाए जाते हैं। जरूर मैं इसकी निगरानी करूँगा, जांच परख करूँगा, और उसके बाद जो गुप्तचर जो सूचना देगा उसके आधार पे हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे ताकि हमें भी सम्मान मिले और हमें भी इज्जत से प्रसाद खिलाया जाए। गुप्तचर आता है, निगरानी कर आता है और कहता है कि देखो मैंने जो देखा है, हंस और हमारे में भेद क्या है। हंस और हमारे में भेद यही है कि हंसों के जो चोंच हैं वो रंगीन हैं। हंस थोड़े सुंदर दिखते हैं और रंगीन है, हमारे चोंच रंगीन नहीं है। अगर हम भी वैसे ही रंगीन कर लेंगे तो निश्चित तौर से हमें भी उतना ही सम्मान मिलेगा। बस योजना बन गई थी और चोंच को रंगीन करके बगुले भी हंसों की भीड़ में चले गए थे और सुबह सुबह पहुंच गए थे मंदिर में। मंदिर के पुजारी जी ने ध्यान नहीं दिया कि बगुला है, हंस है, लेकिन बस रोजमर्रा की तरह वो नाद में दूध डाल देते हैं और हंस आते हैं, दूध पी लेते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन बगुले चोंच डालते हैं और चोंच डाले ही रहते हैं, बाहर ही नहीं निकालते, बाहर ही नहीं निकालते। तो वहाँ भक्त जो बैठे हैं वो कहते हैं कि क्या बात है, हंस ने तो दूध पिया और वो चले भी गए, लेकिन इन्हें क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं पी रहे हैं और बड़ी देर से ये चोंच अंदर डुबा के रखे हुए हैं। तो दूसरे भक्त कहते हैं महाराज जी अब क्या बताएं, हंस तो दूध पीकर चले गए, ये तो दूध में भी मछली ही ढूंढ रहे हैं, ये दूध में भी मछली ही ढूंढ रहे हैं, तो फिर इन्हें कहाँ वो अमृत मिलेगा। बात ये वही है, इस विद्या के मंदिर में पैदाइशी हम सभी बगुले के रूप में ही पैदा होते हैं, ये सच्चाई है। अज्ञानी हम सभी पैदा होते हैं, लेकिन हंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो गुरुजनों के ऊपर निर्भर करती है। गुरुजन हमें हमारे अंदर के गुणों को जागृत करके, हमारे अंदर के सतस को जागृत करके, हमारे अंदर के ज्ञान को जागृत करके, हमारे अंदर को दूध और पानी में भेद करने की विद्या को जागृत करके तब जाकर वो हमें हंस बनाते हैं। यानी हंस बनने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का ही नाम विद्या है और उस स्थान का नाम विद्यालय है। बड़ी प्यारी बात होती है दुनिया में कि शिक्षा और दीक्षा दो चीज़ों की बात अक्सर होती है। शिक्षा वो है जो इंसान की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाए, जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, जो स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हम शिक्षा की बातें कर रहे हैं। शिक्षा इंसान के बुद्धि का विकास करती है, अक्षर ज्ञान भी उसमें शामिल है। इंसान को दुनियादारी की शिक्षा, दुनियादारी की जानकारियाँ भी वहाँ से मिलती है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि, हमारे गुरुकुलों में शिक्षा की शुरुआत से पहले दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा का बड़ा गहरा मर्म है। दीक्षा का अर्थ होता है, आज की शिक्षा, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो 100% शिक्षित हैं, जिसमें केरल का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है, 100% लिटरेसी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहां 100% शिक्षा है वहां भी अपराध है, वहां भी क्राइम है, वहां भी घोटाले हो रहे हैं, वहां भी बेविचार हो रहा है। तो उस शिक्षा का अर्थ क्या है? जिस चीज से हम वंचित हो रहे हैं वो चीज दीक्षा है, और दीक्षा
प्राचीन गुरु दीक्षा देकर गुरु अपने शिष्यों के साथ करते क्या थे? वो सिर्फ शिक्षा नहीं देते थे, जीवन में उस शिक्षा को क्रियान्वित करके धरातल पर उतार कर एक छात्र को दक्ष बना देते थे। जब तक जानकारियां, शिक्षा हमारे बुद्धि तक है और हमारे जीवन में नहीं उतर रही है, तब तक कोई भी छात्र दक्ष नहीं हो सकता। और जब दक्ष नहीं हो पाता है तो जीवन में कोई परिवर्तन न स्वयं के कर पाता है, न किसी दूसरे के कर पाता है। उसी दक्षता की कमी होते चली जा रही है।